हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। सूर्य उत्तरायण जरूर हो गए, लेकिन ठंड के तेवर जरा भी कम नहीं हुए हैं। बल्कि लोगों के बीच तो मुद्दा जेरे बहस चल रहा है कि कल ठंड अधिक थी या आज। बहरहाल गलन, कोहरे व शीतलहर के ट्रिपल डोज के साथ ठंड का टार्चर बढ़ता ही जा रहा है। शीतलहर व गलन ने ठिठुरन बढ़ा दी है। ठंड के प्रचंड रूप धारण कर लेने से आम आदमी का दिन कपकपाते कट रहा है। अलाव की तलाश में लोग भटक रहे हैं, लेकिन चौराहे तिराहे की खाक छानने के बाद भी उन्हें कहीं अलाव के दर्शन नहीं हो रहे। मौसम की दृश्यता कम होने के बाद मानवीय संवेदना भी कम होती नजर आ रही है, जिसको लेकर पालिका प्रशासन के खिलाफ लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। आइए आपको कुछ मोहल्लों में अलाव की स्थिति के बाबत स्थानीय निवासियों के जरिए ही हकीकत सुनवाते हैं। बहुत ठंडी पड़ रही है, लकड़ी लौना ना गिरत है और क्या हुआ? नगर पालिका द्वारा यहाँ अलाव की व्यवस्था नहीं, नगर पालिका वाले नहीं गिराते हैं लकड़ी उकड़ी यहाँ पे। तो कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की? नहीं, कुछ नहीं। ये कैसे आप लोग ताप रहे हैं? अरे तो हम लोग खरीद के लिए आओ थे, तोड़ बीन के लिए आके ताप रहे हैं सब। नगर पालिका का भरोसा थोड़ो कहल जाई। ठंडी इतना पड़े तो अपने लोग तोड़ बीन के खरीद के जलावल जाला, तापल जाला, यही बात है। अब ठंडा ठंडी बीत गई, कोई अलाव नहीं, पूरी ठंडी बीत गई ना, लकड़ी गिरल ना यहाँ। आप लोग अरे क्या चाहते हैं, लकड़ी लोना गिरे तो ठीक है, तो बहुत दिक्कत है। हर बार गिरता था कि नहीं, हर बार तो इसी जगह नहीं गिरता था, कभी नहीं। हाँ, नहीं, कभी नहीं गिरा। ठंड पे यहाँ पे नगर पालिका की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे हम लोग किकुरते हुए हैं। सारे यहाँ के नगर के मजदूरों भी किकुरते हैं। अपना अलाव खुद ही अपना व्यवस्था करना पड़ रहा है। नगर पालिका द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है नगर पालिका द्वारा। ठंड की क्या स्थिति है? ठंड तो इस समय 2-4 दिन से बहुत काफ़ी लग रही है, जिससे कारण बहुत परेशानियाँ हो रही है। न फल की बिक्री है, न मार्केट में कोई आदमी है। अपना दिन काटना पड़ रहा है एक दिन करके। नगर पालिका द्वारा अलाव की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है, अलाव की व्यवस्था न है, न गरीबों को देखकर कोई अन्यथा व्यवस्था, कंबलों की व्यवस्था भी नहीं है। जो हर साल हो जाता था, इस साल कुछ नहीं है। किस तरह आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? हम लोग यही गुजारिश है कि नगर पालिका से कि जगह जगह अलाव व्यवस्था तो रहे ही। ठंडी को देखकर इसके पहले नहीं था तो नहीं लग रहा था कुछ, लेकिन अब है मौसम तो ऐसा, इस हाल में रहना ये इस समय बहुत ज़्यादा भैया। तो नगर पालिका द्वारा कोई लकड़ी का अलाव की व्यवस्था की गई है चौराहे पे? 1-2 रोज गिरा, फिर उसके बाद सन्नाटा हो गया जी। अब जो 4 दिन ठंडी बढ़ी उसको नहीं, इसी में हमारे सभासद जी कहीं से जुगाड़ करके हम लोग पैसा लगा के मतलब खरीद के जलाते हैं। और तो नगर पालिका से नहीं गिर रही है। 1-2 रोज गिरा, फिर उसके बाद नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? ठंड पड़ रही है। अरे साहब, हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग को
तापने के लिए लकड़ी मिले। ठंड की बहुत भीषण स्थिति है और ठंड हमारे यहाँ एक हफ्ता से बहुत तेज बढ़ा हुआ है और हमारे नगर पालिका महोदय और हमारे अध्यक्ष जी पता नहीं क्या कर रहे हैं कि इस चौराहे पे उनका ध्यान नहीं है और जो है कभी लकड़ी ही नहीं गिराए। पूरी ठंडी बीत गई, एक भी यहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। लकड़ी गिरवाने में पता है उनको क्या हो रहा है, बजट पास हो जा रहा है। समझ में नहीं आता कैसे बजट लोग पास करवा लेते हैं। और हम नगर पालिका से ये अपील करते हैं कि यहाँ प्रतिदिन यहाँ जब तक ठंड का समय चल रहा है प्रतिदिन यहाँ लकड़ी की व्यवस्था हो ताकि यहाँ के आने जाने वाले लोग भी तापें और जो यहाँ के लोकल दुकानदार हैं और इत्यादि राहगर जितने भी हैं सब लोग यहाँ आके और जो है अलाव का आनंद लें। नहीं, जब से ठंड शुरू हुई है तब से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। गाजियाबाद में छत गिरने के हादसे के बाद अब शासन के जर्जर भवनों पर कार्रवाई के निर्देश के अंतर्गत जिला प्रशासन भी जर्जर भवनों को जमींदोज करने की कार्रवाई में जुट गया है। इसी क्रम में आज आजमगढ़ में सीतापुर आंख अस्पताल यानी नेत्र मंदिर के परिसर में स्थित एक जर्जर भवन को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण व सदर तहसील प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में जेसीबी लगाकर गिराया गया। एडीए के सचिव बैजनाथ का कहना है कि यह भवन काफ़ी जर्जर व खतरनाक हो गया था। इसमें नोटिस की कार्रवाई की गई थी। नोटिस के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहीं भवन के नीचे दुकान करने वाले दुकानदारों ने भी नोटिस नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इसके बाद एडीए सचिव ने पुलिस से सभी को परिसर से बाहर कराया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा। एडीए सचिव ने कहा कि नगर में जो भी पुरानी जर्जर बिल्डिंग होंगी उसकी शिकायत के बाद जांच कर जर्जर होने पर मानक तय होगा। जो भवन जर्जर घोषित होगा उसको नोटिस देकर गिरवाया जाएगा। अभी शहर में ऐसे भवनों को चिन्हित किया जा रहा है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। इसी क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है। ये बिल्डिंग जो है अवैध है, इसका कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं है। नीचे का फ्लोर जो है पुराना जो है बना था मिट्टी और ईंट का जो है, उसके ऊपर जो है नया निर्माण जो है आरसीसी स्लैब जो है डाला जो है, जिसकी वजह से इसका ऊपर के फ्लोर का कॉलम और बीम का स्ट्रक्चर फेल कर जाने के कारण जो है ये बिल्डिंग रिस्की हो गई है। इसलिए इसको जो है तोड़ने की जो है कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अभी इसका देखिए जो है बाकी जो है का उसका डिटेल जो है और जो है बताएंगे। अभी मैं इसका जो है तोड़ रहा हूँ जो है। किसका निर्माण था? ये इसको आशीष गोयल के नाम से जो है नोटिस जो है निर्गत की गई है। शहर में इस तरह की कितनी बिल्डिंगें चिन्हित है जिनको होना है? उसका डिटेल अभी नहीं है। ध्वस्तीकरण की एक प्रोसीजर होता है। पहले उसको जो है यूपी अर्बन प्लानिंग एक्ट के तहत नोटिस देना होता है। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के क्रम में उसके पक्ष को सुनना होता है, आदेश पारित करना होता है। उसके बाद उसकी अपील की जो पीरियड है जो है उसको वेट करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। करने के बाद उसके जवाब को सुनना, जवाब को सुनने में जो है एक डेट में भी जवाब उसका हो सकता है और कोई अभिलेख दाखिल करने के लिए समय की मांग कर सकता है, उस पर निर्भर करता है। सर, सुनने में आ रहा है कि आशीष गोयल की तरफ से इस पर कमिश्नरी पे कोई रीट भी दाखिल की गई है। फिलहाल जो है उसका कोई डिटेल मैंने कोई आदेश जो है ऐसा रोकने का जो है इस प्रोसीडिंग को जो है नहीं है प्राधिकरण के पास में। वहीं दूसरी ओर नेत्र मंदिर के केयरटेकर आशीष गोयल व किराएदार राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल का आरोप था कि उनको कोई नोटिस नहीं मिली है और बिना उनको सूचना के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि वह अपनी दुकान खोलकर बैठे रहे और बगल में बिल्डिंग गिराई जा रही थी। उनको बाहर निकलने को भी नहीं कहा गया। मैं संसार से यहाँ पर दुकान कर रहा हूँ। डबल स्टोरी बिल्डिंग उसी समय की बनी हुई है। ये धर्मशाला के रूप में बना था, मरीजों के साथ में जो आते हैं उनकी सेवा के लिए। और मुझको इसमें जो है जिन्होंने बिल्डिंग पूरी दान की है, रामसर साहब, उन्होंने मुझको इसमें रखा कि मैं इसकी देख रेख भी करता रहूँगा और मैं यहाँ करता रहूँगा। और मुझे कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई बात नहीं। मैं सवेरे से दुकान खोल के बैठा हूँ, एकाएक यहाँ पर गिराने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब मैं इसी हालत में अपनी रोजी रोटी यहाँ से छोड़ करके कैसे कहाँ जाऊँगा। हो क्या रहा है अंदर पता नहीं लोग बिल्डिंग गिरा रहे हैं। क्यों गिरा रहे हैं? अभी मुझको कोई जानकारी नहीं। क्या आपसे क्या कहा जा रहा है? मुझसे कुछ नहीं कहा जा रहा, मतलब गिराते जा रहे हैं, मुझको कोई सूचना नहीं। मैं दुकान खोल के बैठा हूँ। दब जाए, गिर जाए, मर जाए। हाँ, मैं दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ। गिराई जा रही है, उसी में आपकी दुकान है? हाँ, उसी में है। आपको कोई निकालने नहीं आया कि कुछ ये बिल्डिंग? कोई मुझसे कोई सूचना नहीं, द्वारा ये जो कुछ नहीं, कोई। जा रहा है हाँ, वो सही
लीगल है या अनलीगल है? मुझे अब मैं नहीं जानता कि क्या लीगल, मुझको कोई सूचना नहीं है। मैं सन 60 से आज तक यहाँ हूँ। कई बिल्डिंग आपके सर्वर पर गिर गई तो कोई बताया नहीं? मुझे कुछ नहीं बताया गया है। घने कोहरे की वजह से शुक्रवार की सुबह लखनऊ की ओर से आजमगढ़ आ रही बलिया डिपो की यह बस कंधरापुर थाना क्षेत्र के सेहता जंगल के पास गन्ने से लदे ट्रैक्टर टाली से टकरा गई, जिसकी वजह से बस का अगला और बायां हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है। घने कोहरे की वजह से दृश्यता काफ़ी कम रही, जिसके कारण सड़क के किनारे खड़ी गन्ना लदी यह ट्रैक्टर ट्राली बस ड्राइवर को नहीं दिखाई दी। बस की ट्राली में टक्कर हो गई, जिससे बस का पूरा आगे का हिस्सा और बायां हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शनिवार से शुरुआत होने जा रही है। भारत में रोल आउट का पीएम मोदी शनिवार 16 जनवरी को शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन के दिन प्रत्येक सेंटर पर 100 लाभार्थियों का टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े फ्रंटलाइन वर्कर का प्रथम टीकाकरण किया जाएगा। जनपद में 4 केंद्रों पर 400 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके तहत सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका डॉक्टर मंजुला सिंह ने बताया कि महिला अस्पताल को 100 लाभार्थियों का टीकाकरण संपन्न कराना है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन के उपरांत टीकाकरण किए गए व्यक्ति को आधे घंटे अपने निरीक्षण में रखा जाएगा। पेशेंट को 100 पेशेंट को लगना है और जब पेशेंट आएंगे अंदर तो एक इन्वेस्टिगेटर जो एक वहाँ गेट पे बैठे रहेंगे, जो उनका आधार कार्ड सब चेक करेंगे, सैनिटाइज करेंगे। इसके बाद वेटिंग एरिया बना है जहाँ पेशेंट लोग पहले वेट करेंगे। कोविड को नजर में रखते हुए डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा और मास्क सब पहनेंगे। वैक्सीनेशन रूम जो है उसमें टीका लगेगा। दूसरा वेरीफायर जो है वो अपना सबका आधार कार्ड से सब करके बुलाएंगे अंदर, वहाँ टीका लगेगा। टीका लगने के बाद आधा घंटा उनको। मैडम कहाँ पे ये बनाया गया है? ये सब हमारे यहाँ ओपीडी कॉम्प्लेक्स में बना है। तो क्या ये कितने दिन चलेगा मैडम? फिलहाल अभी 16 के लिए बताया गया है, उसके आगे के भी कोई सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तमाम दावे करे, लेकिन धरातल पर स्थिति ठीक इसके उलट है। मरीज व उसके परिजन आए दिन सुविधाओं के नहीं मिलने का आरोप लगाते रहते हैं। इसी का नज़ारा आज आजमगढ़ के मार्टिनगंज में तब दिखाई दिया जब एसडीएम के औचक निरीक्षण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित सभी डॉक्टर अनुपस्थित मिले। मार्टिनगंज तहसील मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों की शिकायत पर जांच करने उप जिलाधिकारी वागीश शुक्ला पहुंचे थे, जिनको अस्पताल की हकीकत पता चल गई। तहसील मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए दिन समय से डॉक्टरों के न बैठने, स्वास्थ्य कर्मी के नदारत रहने, साथ में दवा न मिलने की शिकायत बार बार एसडीएम को मिल रही थी। शुक्रवार को दिन में भाजपा जिला मंत्री और मंडल अध्यक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, किसी डॉक्टर को स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं पाया। इसकी शिकायत उन लोगों द्वारा एसडीएम से की गई। उप जिलाधिकारी द्वारा तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गौरव मिश्रा सहित अन्य डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। साथ में अधिकतर स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित मिले। एसडीएम ने कहा कि जांच आख्या जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी जाएगी ताकि स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई हो सके और स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। ये कहा जाता है कि डॉक्टर साहब लोग समय से नहीं रहते हैं और कुछ दवाओं के बारे में भी कहा जाता है कि वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो उसी के संबंध में आज जांच किया गया तो यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव मिश्रा वो उपस्थित नहीं हैं। साथ ही साथ जब अटेंडेंस रजिस्टर देखा गया तो उसमें फार्मासिस्ट का सीएल तो लिखा हुआ है, लेकिन उनके सीएल के प्रार्थना पत्र यहाँ मांगने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। और साथ ही साथ अभी रेबीज के टीके की शिकायत की गई थी, तो उसके लिए निर्देशित किया गया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसका पहले वेटिंग रजिस्टर बना लें, फिर उसी रजिस्टर से ही आगे जो भी आते हैं उनको टीका लगाएं, जिससे कि जो है एक व्यवस्था बनी रहे, लोगों जो आरोप लगता है उसकी सच्चाई की जाँच की जा सके। सर यहाँ ये भी आरोप लगे जैसे अंतरा का इंजेक्शन भी आता है महिलाओं के लिए,
वो भी उपलब्ध नहीं होता है और तमाम प्रकार दवाएं अलग होती बाहर दवाएं लिखी जाती है। अब उसके बारे में इनका स्टॉक रजिस्टर वगैरह देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि तो आज आपको सर किया जा रहा है कि नहीं? आपको आज एक जो डॉक्टर राम सिंह के अलावा कोई डॉक्टर साहब नहीं मिले हैं, तो सर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई? इसके लिए डॉक्टर साहब इनके लिए उपस्थिति के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जाएगा। वो इनके स्पष्टीकरण लें और आगे यह सुनिश्चित कराएं कि डॉक्टर साहब लोग समय से उपस्थित रहें, जिससे जो कि दूर दराज का ये क्षेत्र है जी, तो यहाँ यही जो है लोगों का सहारा है अस्पताल, तो उपस्थित रहेंगे तो लोगों को चिकित्सा सुविधा ठीक से उपलब्ध हो पाएगी। जैसा कि शासन निर्देश है कि 16 तारीख से कोविड इंजेक्शन लगने की तैयारी है। आज 15 तारीख है, जब आज ही गायब हैं तो कल कैसे विश्वास किया जाए लोग डील कर पाएंगे? नहीं, उसके लिए भी बात करके कल से जो कार्यक्रम है उसके अनुसार ये कार्य करेंगे, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को अवगत कराया है कि 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु चिन्हांकन शिविर का आयोजन विकास खंडवार किया गया है। वो बताया कि 16 जनवरी को विकास खंड मिर्जापुर, 18 जनवरी को मोहम्मदपुर, 19 जनवरी को जहानागंज, 21 को तरवा, 22 को सठियाओं, 23 जनवरी को अहरौला, 25 जनवरी को अतरौलिया, 27 को महाराजगंज, 28 जनवरी को हरैया, 29 को रानी की सराय तथा 30 जनवरी को विकास खंड अजमतगढ़ में चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त कैंपों में कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु ऐसे 5 दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया जाएगा जिनके हाथ मजबूत परंतु पैर कमजोर है। उनके लिए ट्राईसाइकिल, दोनों हाथ पैर कमजोर होने पर व्हीलचेयर, पैर कमजोर होने पर बैसाखी, दृष्टिहीन होने की दशा में दृष्टिहीन छड़ी, कम सुनाई देने पर कान की मशीन एवं जिनके हाथ कटे हैं उन्हें माप लेकर कृत्रिम हाथ तथा जिनके पैर कटे हैं उनके कृत्रिम पैर की माप लेकर उपलब्ध कराया जाएगा। चिन्हांकित दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण हेतु तिथि निर्धारित करते हुए अवगत कराया जाएगा।